और इधर लव जिहाद को लेकर बार बार विवाद देखने को मिलता है। कहीं पर झांगुर गैंग तो कहीं पर इरशाद तो कहीं जुबैर गैंग लड़कियों का बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। अब लखनऊ में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया। 21 साल की हिंदू लड़की को सीरिया ले जाने का आरोप लगा है घर वालों ने। अब लड़की 21 मई से लापता है। इरशाद नाम के युवक पर लड़की को सीरिया ले जाने का आरोप लगाया गया है और इसी मामले पर हिंदू संगठन आज कमिश्नर ऑफिस का घेराव करने वाले हैं। लड़की के घर वालों ने इरशाद पर लड़की का जबरन धर्मांतरण करवाने का आरोप लगाया है। ये मामला लखनऊ के पीजीआई इलाके का है। लड़की B2 मार्केट में जॉब करती थी। घर वालों की माने तो इरशाद ने 6 महीने पहले उसके साथ जान पहचान बढ़ाई, फिर रक्षाबंधन के दिन लड़की से राखी बंधवाई, फिर लड़की को वो बहलाने फुसलाने लगा और प्रेम के जाल में फंसाकर उसकी अश्लील तस्वीरें उसने बना ली। फिर वो सबको ब्लैकमेल करने लगा। 21 मई को वो लड़की को अगवा कर सीरिया ले गया, ऐसा आरोप घर वाले लगा रहे हैं। अब हिंदू संगठनों ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन करने का भी ऐलान कर दिया है। 48 घंटे का अल्टीमेटम पुलिस को दे दिया गया था, जो खत्म हो रहा है। आज कमिश्नर का घेराव करने की भी तैयारी है। और क्या है मामला, एक बार फिर से आपको हम समझा रहे हैं। लखनऊ से 21 साल की हिंदू लड़की 21 मई से लापता है। आरोप इरशाद नाम के युवक पर है। घर वालों ने बताया कि वो भाई बनकर आया था, लड़की से राखी भी बंधवा ली। लड़की की मां से हमारे सहयोगी विशाल ने बात की तो उन्होंने पूरी कहानी बताई। जैसी खड़ी थी तो यहाँ खड़ी चौराहे पे, माँ से आई लेकर के चौराहे पे खड़ी तो उसी लड़के से बात कर रही थी। तो जानी है कि मैंने वो बुक कर दी है। उसी बात करते करते बैठ गई है गाड़ी पे। जाने बहला के ले गया, फुसला के ले गई। मुझे नहीं पता है सर कैसे ले गया है, पर वो ये ऐसे ही ले गया, चाकू की नोक से मेरी लड़की को उठा के ले गया है। अब बच्ची से कोई संपर्क हो पा रहा है, कोई बातचीत हो पा रही है, कोई जानकारी मिल पाई है? कुछ नहीं मिल रही है जानकारी सर। हम लोगों के प्राण ही नहीं कर रहे हैं, सब कर्म हो रहे हैं। मेरी इकलौती बेटी है सर। पूरे दिन हो जाता है, पूरी रात हो जाती है। बच्ची ने कहीं ये बताया था कि इरशाद धर्म परिवर्तन के लिए कह रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है फोटोज के साथ? हाँ, ब्लैकमेल करता था। और एक ही दिन पहले बताई थी, उसी दिन हमने मना कर दिया, बेटा काम पे ना जाओ। बस वो वहाँ चली गई। B2 तो 3-4 बार फोन आया, आइए मैडम आइए, जगह लिख रही है, आइए मैडम। तो वो चली गई। माने जाओ कही कि मैं जा रही मम्मी, 3 दिन के पैसे ले आऊँगी, पर अब मैं काम नहीं करूँगी। तो मेरे से 20 रुपया लेके गई है। मम्मी मुझे 20 रुपया दो और मैं अभी लौट के आ रही हूँ। पुलिस इरशाद की तलाश कर रही है। पीड़ित के परिवार वालों ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी है, मगर उनका आरोप है कि पुलिस इस मामले को हल्के में ले रही है। आपको बताते हैं कि इरशाद पर आरोप क्या क्या है। एक हिंदू लड़की को अगवा कर सीरिया ले जाने का आरोप है, जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप है, लड़की के परिवार को धमकाने का भी आरोप है, लड़की का अपहरण करने का आरोप है, कलमा पढ़वाने, बुर्का पहनाने का भी आरोप है। मामला सामने आने के बाद अब हिंदू संगठन के लोग गुस्से में हैं। आज कमिश्नर का दफ्तर घेरने की तैयारी हो रही है। गंभीरता से इसकी जांच हो और हमने 48 घंटे का इंस्पेक्टर साहब को समय दिया है, इस बच्ची को बरामद कराएं। योगी सरकार का जो न्याय दिलाने की व्यवस्था उसको लागू कराएं, क्योंकि परिवार बहुत परेशान है और लड़की को सामने लाया जाए। उसका वीडियो बना लिया गया होगा, संभवतः ब्लैकमेलिंग हो रही होगी। ये सारे के सिस्टम वहाँ चल रहे हैं, जैसा कि तमाम लव जिहाद के मामलों में हो रहा है। आखिर ये लड़कियां जो गायब करते हैं उन पे क्यों नहीं उनका इनकाउंटर सरकार कर रही है। और 20 दिन से लड़की के घर वाले परेशान हैं। पुलिस अब तक उसे बरामद नहीं कर पाई है। ऐसे में परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। लड़की के भाई से हमारे सहयोगी विशाल प्रताप ने बात की। उसने बताया कि इरशाद ने उसकी बहन से राखी भी बंधवाई थी। लखनऊ के पीजीआई इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर एक 21 साल की मासूम बच्ची को बहला फुसला करके ज़बरदस्ती घर से इरशाद नाम का एक शख्स लेकर के चला गया। और हैरानी की बात यह है कि कुछ दिनों पहले उसने उसी बच्ची के साथ राखी बंधवाई थी, बहन माना था, और उसके बाद लेकर के यहाँ से फ़रार हो गया। जो पीड़ित परिवार है वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। बच्ची की माँ हमारे साथ हैं, बच्ची के जो भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप लोगों को घटना की जानकारी कैसे हुई, पहले तो ये बताइए, क्योंकि पहली जानकारी तो ये है कि उसने बहन के साथ राखी बंधवाई थी। बहन बांध रही थी सबके राखी। मैं तो इस समय यहाँ मौजूद नहीं था, मेरे 2 भाई मौजूद थे यहाँ पर, तो उनके राखी बांधी। फिर तो ये कहने लगा बहन मेरी भी राखी बांध दो, तो चलो उसने, मेरी बहन ने भी उसकी राखी बांध दी। तो जैसे सबके साथ फ़ोटो खिंचाया जाता, उसने फ़ोटो भी खिंचाया था।
वही फ़ोटो मेरे दोनों भाइयों को हटा दिया और बहन का फ़ोटो एडिट कर दिया उसके साथ, और वही उसी में गंदा संदा फ़ोटो एडिट कर दिया उसी को। जी तो क्या उसी फोटोज़ के जरिए बहन को ब्लैकमेल भी कर रहा था? जी जी, उसी फ़ोटो के ज़रिए वो उसको ब्लैकमेल करता था। और कह रहा था कि सीरिया लेके जाऊंगा। जी, ये सर उस सीरिया वाली जो बात है ये 1 दिन पहले की बात है सर। जब मेरी बहन बता रही थी कि मेरे को ऐसे ऐसे सीरिया ले जाने की बात कह रहा था, और वहीं पे शादी वादी करने की कह रहा था, और धर्मांतरण की भी बात कर रहा था वहाँ पे।